यार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों हम यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे, जो कि यहाँ पर इसके पहले भी हमने यहाँ पर टेस्ट लगवाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। दिया गया है कि 15 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जलापूर्ति तथा सीवरेज से जुड़ी 7 परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य में किया है। 1 का जवाब दीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपका है और उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे और आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी। ये आपका किया है कहाँ पर, तो आपके आपके बिहार में किया है। बी नंबर बिहार आपका हो जाएगा, ठीक है, बिहार। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत राज्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान जो दिया गया है किस राज्य को दिया गया है। 2 नंबर। तो यहाँ पर देखो दिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसके अनुसार जो आपका दिया गया है इस रैंकिंग में प्रथम स्थान जो मिला है वो मिला है आपके ऑप्शन राइट आपका सी, या आपके आंध्र प्रदेश को मिला है, ठीक है, आंध्र प्रदेश को मिला है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है कि सितंबर 2020 में 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक आपकी हुई है और इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा आपकी की गई। फटाफट जवाब देना है, ठीक है, फटाफट जवाब देते रहिएगा। यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। या आपके रूस ने, ठीक है, रूस ने किया है। याद रखिएगा कि 5वें ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता किया है किसके द्वारा, तो आपके रूस। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत की। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। रोजगार सेतु की जो योजना की शुरुआत किया है किसने किया है, तो ये शुरुआत की है आपके मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखो जवाब हम यहाँ पर थोड़े स्पीड में है, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चन आपको आ रहे हो, है ना, इस कारण थोड़ा सा हम स्पीड में रहते हैं। आपको आ रहा है तो आप जवाब देते चलिएगा, नहीं आ रहा है तो बस आप सुनते रहिएगा, है ना, लेकिन हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है, क्या कान पूरी यहीं पर होना चाहिए। चलिए, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा जारी की गए मानचित्र में काला पानी को नेपाली सीमा का क्षेत्र बताया गया, जो विवाद का विषय बना रहा। या काला पानी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 5 का जवाब दीजिएगा, और 5 का जवाब क्या बनेगा, तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। या आपके उत्तराखंड में है, कहां पर है भाई, उत्तराखंड में है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। तो याद रखिएगा 34 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो आप कार्यभार संभाला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के, है ना। तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है आईसीसी ने किसकी अध्यक्षता में गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। तो बहुत आप लोग देखते हो ना, जब जो बॉलर होते हैं ना वो क्या होते हैं, थूक लगा लेते हैं, इसके बाद उसको चमकाते रहते हैं ना, रगड़ते रहते हैं पैंट में। तो वहीं पर आपका उसके पाबंदी लगाने के लिए यहाँ पर फैसला किया है। तो यहाँ पर 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, अनिल कुंबले, ठीक है, अनिल कुंबले, ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए किस पीपीटी किट का निर्माण किया है। मतलब देख सकते हैं कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए पीपीई किट तैयार किया है ना। तो ये जो तैयार किया है पीपीई किट का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका 8 का जवाब हो जाएगा आपका सी, नौरक्षक, ठीक है, क्या नाम दिया है, नौरक्षक हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, नौरक्षक। ये भारतीय नौसेना की बात हो रही है, नौसेना की, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात आपके एनडीबी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, किसे बनाया गया है। यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष जो बनाया गया है वो बनाया गया है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 9 का सी, या आपके हैं मार्कोस ट्राइजो, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मार्कोस ट्राइजो को आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है अर्थात बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अर्थात रक्षा विनिर्माण सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है। तो ये ऐलान किया है, पहले आपकी 49 था, अब आपको 74%, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 74% हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र बढ़ा है ना, पूछा गया है, बढ़ा है पूछा गया है। तो 11 के जवाब क्या देंगे, तो
तो आपको जवाब देना है आपके कर्नाटक में, क्योंकि कहाँ बढ़ा है, तो आपके बढ़ा है आपके कहाँ पर, तो कर्नाटक में बढ़ा है। ये पॉइंट याद रखना, कर्नाटक में। ये नहीं पूछ रहा है कि वन क्षेत्र कहाँ पर है, ये नहीं पूछ रहा है जो आप लोग एमपी जवाब सोच रहे हो। यहाँ पर पूछा बड़ा क्षेत्र पूछा गया है, तो आपका सर्वाधिक आपका बड़ा क्षेत्र आपके कर्नाटक में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपके 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरण के आयात में, ठीक है, जो आयात किए जाते हैं, तो आयात में कितने प्रतिशत का शुल्क लगाया गया, तो यहाँ पर आपका 12 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर 20%। ठीक है, 20% हो जाएगा, बी नंबर 20%। अगला प्रश्न आपका दिया है, चलिए यहाँ पर भाई बातें मत करिएगा, ठीक है, बातें मत करिए, ना लड़ाई झगड़ा करिए, ठीक है, ध्यान से दीजिए, नहीं हवा में उड़ जाएगा करंट अफेयर, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रही। यहाँ पर पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, ठीक है, तो आपका जवाब 13 का हो जाएगा आपका ए नंबर आपकी 5%। ठीक है, 5% ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 5%। ठीक है, ये पूछा गया है 2020 के अनुसार, 2019-20 के लिए पूछा गया, 19-20 का है। ठीक है ना, लेकिन कोरोना की वजह से क्या हुआ है कि इसका विकास दर आपका लो पड़ गया, लेकिन आपको बस लगाना कितना है, क्योंकि ये इतना पूछा है तो आपको यहाँ पर लगाना है ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा। अगर 5 लाख की टैक्स है, 5 लाख की इनकम है, तो उसके लिए जो टैक्स होगा, कितना टैक्स आपको देना होगा 14 नंबर में। तो याद रखिए 5 लाख तक आपकी फ्री छूट है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, 0% हो जाएगा, 0% हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा। तो भारत के किस शहर में आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा। 15 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका बी, या आपके रांची में। कहां पर भाई, तो रांची में, ऑप्शन बी हो जाएगा, रांची में खोला जाएगा। याद रखिए आदिवासी संग्रहालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है। देखिए कौन सा है, नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है। ये जो संगठन है इसका नाम जो दिया है ये है WHO। WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है, याद रखिएगा। अगला दिया है किस राज्य की सोहराय तथा की कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है। देख लिए कौन सी आपकी कला है, तो ये कला आपकी है आपकी सोहराय कला और आपकी कोहबर कला। ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है, तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ये झारखंड की कला है। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम का 54वां सदस्य, जो कॉमनवेल्थ का 54वां सदस्य देश पुनः कौन सा बन चुका है। याद रखिए पुनः आपका बना है, ये जो आप देख सकते हैं 54वां आपका सदस्य बना है। ठीक है ना, जो कि नाम हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, ये आपका मालदीव बना है, बी नंबर आपका हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि यहाँ पर दिया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत में बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका किस राज्य का है। तो बजट बनाने का सबसे अच्छा तरीका जो आपका है, या याद रखिए असम का है। यहाँ पर 19 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, तो 19 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा भाई, सी नंबर आपका हो जाएगा असम का है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। जो भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत जाता है तो 5% आरक्षण आपको उसे देने का निर्णय लिया है। और ये जो आपकी सरकार है, आपकी मध्य प्रदेश सरकार है, MP सरकार है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है। ठीक है, कौन सी बस है, ये आपका सी शटल है, ये महिलाओं की सुरक्षा हेतु है। ठीक है ना, और आपका जवाब हो जाएगा 21 का ऑप्शन आपका बी, ये आपकी तेलंगाना है, तेलंगाना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। तो आपके 2020 की बात किया है, जो आपके मुख्य अतिथि थे, ठीक है, किसके, गणतंत्र दिवस के, तो आपके कौन थे, ये थे आपके ब्राजील के थे। ठीक है, ब्राजील के थे, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा पर सी, ब्राजील हो जाएगा। सर जी लेखपाल का सिलेबस आ गया है क्या, टेलीग्राम पे बहुत तेज वायरल हो रहा है। तो भैया अभी तो कुछ आया नहीं है, फिर भी आप भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे भाई सिलेबस क्या है भाई, और उसी के अनुसार बता देंगे कि ये वायरल क्यों हो रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। देव जी के ट्रिक सर्च करिएगा, वहां पर हम देख लेंगे। ठीक है, वहां पर आप भेज दीजिएगा। चलिए
अगला प्रश्न आपका दिया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया है। देखिए T20 दिया है, अंतर्राष्ट्रीय में किस भारतीय गेंदबाज ने पहली बार हैट्रिक विकेट लिया है। तो 23 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपके हैं दीपक चाहर, ठीक है, दीपक चाहर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, दीपक चाहर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो आपके कब मनाते हैं। तो 24 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 31 अक्टूबर, क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं। अगले प्रश्न आपसे पूछा है, क्या है भाई, किसी को दिक्कत हो गई क्या है इसमें। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, भैया देख लीजिए एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से तो आपका यहाँ पर यही लिखा गया है आंसर की में, ठीक है ना। तो भाई अगर जो लोग T20 एक बार नेट में चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको डाउट हो तो इस बार चेक कर लीजिएगा। हमारे हिसाब से यही है, कोई गलती नहीं है इस कारण से हमने, क्योंकि इसे चेक नहीं किया है, कोई गलती इस प्रैक्टिस सेट में नहीं है, ठीक है। जितने भी कराया है इस कारण से इसे चेक नहीं किया है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई गलती आती है तो इस करंट अफेयर को भी एक बार चेक कर लेंगे, इसे चेक करते रहते हैं, लेकिन आज चेक करने का टाइम नहीं मिला है, ठीक है ना। चलिए प्रतिवर्ष कित वर्ष तो आपका हो ही चुका है। अगला दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 2 बच्चों से अधिक वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो भाई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी अगर यहाँ पर 2 बच्चों से अधिक आपके हो गए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा 25 का ऑप्शन आपका बी, यहाँ पर आपका असम हो जाएगा, ठीक है, असम हो जाएगा। चलिए किसी का आ रहा था दीपक चौर, तो मेरा आगरा से है। चलिए तो अच्छी बात है, अगर है तो भी अच्छी बात है। चलिए अगला है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन है। एक्सीडेंटल मैजिक की जो लेखक है वो आपके कौन है, एक्सीडेंटल मैजिक के जो लेखक हैं वो आपके कौन है। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर केशव गुहा है, ठीक है, केशव गुहा है। ए नंबर आपका हो जाएगा केशव गुहा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है और भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। 27 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके भावनगर में, ठीक है। कहां पर किया जाएगा, भावनगर में किया जाएगा। ये CNG टर्मिनल भारत का पहला आपका है, ठीक है, किस शहर में, तो आपके भावनगर में। और अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में खोजी गई एशियन जंपिंग मकड़ी का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर एक है जंपिंग मकड़ी है, ठीक है ना, इसका जो नाम रखा गया है एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, जो कि नाम आपका क्या है 28 का। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। इस मकड़ी का नाम जो रखा गया है सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सुरंग दिया है, सुरंग बावड़ी को वर्ष 2020 के किस स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, सुरंगा दिया बावड़ी, ठीक है, कौन सी है, बावड़ी सुरंग आपकी है, सुरंगा बावड़ी है। और ये जो आपके है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक आपके राज्य से संबंध है। ऑप्शन आपका 29 को हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर भी हो जाएगा कर्नाटक से है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आपसे कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाई जाएगी। तो पहली बौद्ध सर्किट है, जो बौद्ध के स्थान है वहां पर घूमने उमने को उद्देश्य है। तो पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन जो चलाई जाएगी ये आपकी है आपके नेपाल, ठीक है, किसकी घोषणा के बाद, तो नेपाल से है। ऑप्शन ए हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी है। यहाँ पर देख लीजिए 31 नंबर आपको दिया गया है और ये वीडियो वायरल भी हुआ था, देखे भी होंगे, ठीक है। तो ये प्रांजल पाटिल है, ठीक है, कौन है भाई, तो प्रांजल पाटिल है। ये आपकी नेत्रहीन महिला है, IAS महिला आपकी, याद रखिए भारत की पहली है। या आज की नहीं है, काफी दिन पहला करंट अफेयर है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिए आपका बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये काफी पुराना क्वेश्चन आपका है, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला दिया है कि आदिवासी महिलाओं को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए सोशल मीडिया संस्था ने डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत की। तो देखिए यहाँ पर डिजिटल बेटी अभियान की शुरुआत किया है, जो कि प्रशिक्षित करने के लिए आपका है, डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं को, ठीक है, वो भी कौन सी महिलाएं, तो आदिवासी महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो आपकी शुरुआत किया है किस सोशल मीडिया के द्वारा, तो आपका 32 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा सी, या आपके फेसबुक ने, ठीक है, सी नंबर फेसबुक आपका यहाँ पर हो जाएगा फेसबुक। अगला दिया गया है कि विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया जाएगा।
ये जो आपका है पहला अनुसंधान है, ठीक है, अनुसंधान आधारित आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये जो आपका निर्मित किया जाएगा 33 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ये पहला अनुसंधान आधारित है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के रूप में होगा। अगला दिया गया है कि जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य। बेहतरीन क्वेश्चन आपका है, जल नीति लागू करने वाला ये पहला आपका जो है वो आपका कौन सा है? 34 का ऑप्शन राइट का जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ये आपका मेघालय है, ठीक है। कौन है भाई? तो मेघालय है, ऑप्शन राइट का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत किस देश के साथ तुर्गा बिजली परियोजना पर समझौता किया है? देखिए कौन सी बिजली परियोजना है? तो आपकी तुर्गा पन बिजली परियोजना है, तुर्गा पन बिजली परियोजना है। और हस्ताक्षर जो किया है ये किया है आपके जापान के साथ, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जापान के साथ, ठीक है, जापान। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखो ये 2026 की बात किया है और इसकी जो मेजबानी करेगा वो आपका कौन करेगा? सही जवाब हो जाएगा आपका इटली करेगा, ठीक है। कौन करेगा? इटली करेगा। 36 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इटली हो जाएगा, ठीक है, इटली हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से जीआई टैग प्राप्त वस्तु में कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है इरोल्ड हल्दी दिया है उड़ीसा, कह रहा है भाई इरोल्ड हल्दी दिया है उड़ीसा दिया है, मयूर गुड़ दिया है केरल में, सिलाव ख्वाजा दिया है बिहार में, और पंचाम प्रथम प्रसाद जो दिया है तमिलनाडु में। तो भाई यहाँ पर ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो इरोल्ड हल्दी है वो आपकी तमिलनाडु की है। कहाँ की है भाई? तो आपकी तमिलनाडु की है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर गलती जो मिली है वो आपको, हमें तो भाई पहले वाले मिल गया है, अर्थात सुमेलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा, इरोल्ड हल्दी आपके तमिलनाडु संबंधित है, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि 2019 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। याद रखिए पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला आपकी बनी है। और 38 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्पणा कुमार हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है और पूछा जा चुका है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नई गठित कैबिनेट मंत्री में मानव संसाधन विकास मंत्री निम्न से कौन है? तो कैबिनेट मिशन पूछा है जो कि मानव संसाधन विकास मंत्री है ना, और ये जो आपके हैं कौन है? तो सी नंबर हो जाएगा, रमेश पोखरियाल है, ठीक है। कौन भाई? रमेश पोखरियाल है, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल। 39 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ओलंपिक पदक विजेता बलवीर सिंह दोसांझ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनका संबंध किससे है? तो ये क्वेश्चन आपका अगर पूछेगा तो पूछा भी सकता है कि जो आपके ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं आपके बलवीर सिंह दोसांझ, ठीक है, तो कह सकते हैं इनका संबंध किस खेल से रहा है? तो 40 का ऑप्शन आपका बी, ये आपके हॉकी से संबंधित है, ठीक है, हॉकी से। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए किस देश के द्वारा जो मोसाइक, ठीक है, मिशन का शुभारंभ किया गया है? यहाँ पर देखिए ये आपका मिशन है, ठीक है, मिशन आपका कौन सा है? तो मोसाइक, ठीक है। इसका जो शुभारंभ किया है ये किस उद्देश्य से? तो आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। जो आर्कटिक क्षेत्र है वहां पर जलवायु परिवर्तन के लिए आपका है जो कि मिशन का शुभारंभ किया है, ये आपकी जर्मनी ने किया है। ऑप्शन डी सी हो जाएगा, जर्मनी ने किया है, ठीक है, आपका हो जाएगा सी नंबर, जर्मनी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हाल ही में चर्चित रहा सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? सीडीएस का पूर्ण रूप क्या है पूछा गया है, सीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? 42 नंबर। और भाई जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, फटाक से जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग करेंगे, वेरी गुड, सभी को राधे राधे। चलिए तो सीडीएस, चलिए जय हिंद सभी को। यहां पर देखो आपका दिया है सीडीएस, आपका 42 का जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड कायम किया है? याद रखिएगा अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इन्होंने सबसे ज्यादा रखा है, जो कि 43 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। ये आपके हैं क्रिस्टीना कोच, ठीक है। कौन है भाई? तो क्रिस्टीना कोच है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्रिस्टीना कोच है, ये अंतरिक्ष में सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाली मतलब आपकी महिलाएं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये देखिए कौन सा है आपका, तो आपका कैचअप है, ठीक है। और ये जो आपका एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है तो आपका ये है फेसबुक में आपका है, ऑप्शन ये हो जाएगा फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक में।
और अगला प्रश्न आपका दिया है कि चंबा सुरंग जिसे चार धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है, यह किस राज्य में है? बेहतरीन क्वेश्चन है, चंबा सुरंग पूछा है। और चंबा सुरंग जो आपकी है याद रखिएगा, ये है आपके ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? जो आपके खेल हैं, खेलों को उद्योग का दर्जा दे दिया है, याद रखिएगा। तो आपका जवाब 46 का हो जाएगा सी, ये आपका मिजोरम है, ठीक है, सी नंबर मिजोरम है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का जो थीम रहा है वो क्या रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का जो थीम रहा है 47 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, ये आपका रहा है आवर सोल्यूशन आर इन नेचर, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम डी नंबर आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छा क्वेश्चन आपका है। अगला है, आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु किस राज्य ने दीदी वाहन सेवा की शुरुआत किया है? ठीक है, दीदी वाहन सेवा की जो शुरुआत किया है वो आपके कह सकते हैं किस राज्य ने किया है? जो कि आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाएं हैं उनके प्रसव के लिए आपकी है, तो दीदी वाहन सेवा की जो शुरुआत किया है ये 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके मध्य प्रदेश सरकार ने, ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया है? याद रखिए इजराइल के हैं, ठीक है, कहां के हैं? इजराइल के हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, और लगातार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 5 बार, ठीक है, 5 बार, ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर सी हो जाएगा। और अगला दिया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसी नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दिया है। तो आपके नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दिया है, यहां पर कौन होंगे? तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके चिंटाला, ठीक है, गोविंद राजलू चिंटाला है, चिंटाला ऑप्शन डी चिंटाला हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न।